नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी YouTube चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा OBC वाला चल रहा था उस मुद्दे पर। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इस वीडियो को जल्दी से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आपका 27% वाला OBC वाला चल रहा था आपका मुद्दा, उसी मुद्दे पर आपका ये चल रहा है जो अभी आपके पास में 27% OBC आरक्षण जो था वो मामला किसमें था? आपका हाई कोर्ट में था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो क्या हो रहा है इस वाले में। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हाई कोर्ट का सरकार से क्या है, एक सवाल आया है OBC वाले उस पे कि जो OBC वाले जो आपके पद हैं वो आपने होल्ड पर रखा है। आपको भी मालूम है कि इसमें जो आपका है 87% वाला, उसको ही उनने अभी MP की पुलिस वाले में भी अगर आप देखें तो 87% पर रिजल्ट जारी किया है आपका उसमें। और बाकी के आपका कितना है इस पे आरक्षण वाली कंडीशन से आपकी कुछ जो वैकेंसी है, रिक्त पोजीशन है, उनको अभी हमने फिल नहीं किया, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ सरकार से सवाल पूछा है कि भैया आपने उसको अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी है, उस वाले मुद्दे पे क्यों नहीं दिया गया है। ये एक पिटीशन थी जो लगाई गई थी, ये जबलपुर वाले से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है और विभिन्न भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के होल्ड पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई अभी तक, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्यों नहीं गए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग आयुक्त और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर इस मामले का जवाब मांगा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल ही न्यूज है जो आपका पेपर में आया हुआ था, वही कटिंग है। और ये आपका हाई कोर्ट ने इनसे नोटिस जारी किया और उनसे इस पे मुद्दे पर जवाब उनसे बोला है कि आप इसका ऑफिशियल जवाब दें कि आपने अभी तक ये नियुक्तियां क्यों कंप्लीट नहीं की है। जबकि हाई कोर्ट तो ये दे चुका है ना कि आप उस पर नियुक्ति पर क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो दैनिक भास्कर में क्या बोले यहाँ से ACS जो है आपके, वो क्या बोले, केस वो ये बोल रहे हैं कि जो अभी केस है ना वो लंबित है आपका। कहाँ पे है, उनने ये हवाला दे दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इस कारण से हम अभी इस पे क्या है प्रोसीजर जारी नहीं कर सकते। तो OBC आरक्षण लिखा है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस प्रकरण में किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। और ये संजय दुबे जी है, इनका जो सामान्य प्रशासन विभाग है, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया हुआ था। इसलिए ये क्या है, अभी इस पे वैकेंसी पर उनने हम कंप्लीट प्रोसीजर नहीं किया है। इसमें आप देख सकते हैं पन्ना निवासी थी जो एक सूर्या श्रीवास, इनने और साथ में इनके 35 अभ्यर्थियों ने, साथ में 35 कैंडिडेटों ने याचिका दायर की थी OBC की कि 13% पदों को जो होल्ड किया गया है उसके लिए चुनौती की अगस्त किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी, कोर्ट पहले ही इसको याचिका को खारिज कर चुका था, जिसमें OBC के 13% जो है उनको होल्ड करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा जब कोर्ट ने रोक हटा दी है तो सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में देरी क्यों कर रही है। क्वेश्चन वही है ना कहीं आप पढ़ते हैं, हर चीज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी मुद्दे के कारण आपका रिजल्ट रुक जाता है तो बहुत यहाँ पर निराशा लगती है। और जब ये कोर्ट भी दे चुका है इस तरीके से तो सरकार कहीं ना कहीं पे फिर इस पर अमल नहीं कर रही है। सरकार यहाँ रेफरेंस क्या करती है, बोल रही है कि आप नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, वैसे डिस्कशन, इस चक्कर में हम इस वैकेंसी को अभी होल्ड पर रखे, मतलब 13% वाला जो है OBC का रुका हुआ। और ये तमाम अभी जो पुलिस का रिजल्ट आया उसमें भी देखने को मिला है, जो अभी अपकमिंग है उसमें भी हो सकता है मिले देखने को। इसके पहले जो रिजल्ट आए थे उसमें भी होल्ड पर प्रोसीजर रखी। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके माइंड में निराशा है कि कहीं ना कहीं उनका 13% में तो रिजल्ट होल्ड पर नहीं रखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि आरक्षण के मुद्दे के चक्कर में आखिर एक छात्र और छात्रा या स्टूडेंट वर्ग, जो छात्र वर्ग है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। यहाँ पर निराशाजनक उसके साथ में आ रहा है कि पढ़ने के बाद अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता है, और अगर रिजल्ट आता भी है तो किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों से वो कोर्ट में जाता है। पहले तो पेपर होना नहीं है, फिर पेपर हो तो उसके लिए आंदोलन करते हैं कि पेपर कराया जाए। पेपर के बाद अगर रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं। और फिर वैकेंसी का भी, मतलब बहुत सारे तमाम ऐसे पॉइंट हैं
जिसका असर सीधा मैं बोलूँ तो बेरोजगार युवा जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। और मध्य प्रदेश की अगर मैं हालत बताऊं आपको तो अदर स्टेट से अगर आप कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश की बहुत ही निराशाजनक हालत है, जिसमें वैकेंसी कंटिन्यू आती नहीं है, और आती है तो उसकी प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो आपकी निरंतर चालू नहीं रहती है, निरंतर जारी नहीं रहती है। 2-2, 3-3 साल, 1.5 साल में कंफर्म होता है रिजल्ट क्या हो रहा है। तो ये तमाम कोशिशें हैं जो मध्य प्रदेश शासन कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँ, फ्री की रेवड़ियाँ आप बांट रहे हैं। आपको भी मालूम है कर्ज कहीं ना कहीं से फिर अभी इस महीने में तीसरी चौथी बार गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है। और जो स्टूडेंट एक वर्ग यहाँ से भी इनकम होती है, बेरोजगारों से फीस भी ली जा रही है, ऐसा नहीं कि फीस नहीं है। उसके बाद उसका टाइम पे पेपर और रिजल्ट और ये तमाम जो इश्यू है ये बड़ा मुद्दा है। तो हाई कोर्ट में जो आरक्षण का काफ़ी टाइम से चल रहा है ओबीसी आरक्षण के चक्कर में, जिस कारण से बहुत सारी वैकेंसियों पर इसका असर हो रहा है। और डायरेक्ट अगर इसका इनडायरेक्ट और असर किस पे पेश आ रहा है वो एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जाकर ही रुकता है, क्योंकि ये कोर्ट बाई कोर्ट चलता रहता है, कोर्ट केस चल रहे हैं, याचिका चल रही है, सुनवाई चल रही है, और इसका सीधा सा एक बेरोजगार छात्रों पर बहुत सारा असर पड़ता है यहाँ पर। तो वही था मध्य प्रदेश में कि आपका जो पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी होल्ड रखी गई है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लगी मुझे कि यूजफुल है, इसलिए मैंने बताया। हो सकता है आपका रिजल्ट भी होल्ड पर रखा हो और इसलिए आप निराश हो, मेरा यही कहना है। आप कंटिन्यू लगे रहें और कोशिश करें कि 13% होल्ड नहीं, आपकी टॉप लिस्ट में कहीं ना कहीं जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज हो और आपका सिलेक्शन हो। मेरा उद्देश्य यही है। चैनल के माध्यम से आप सभी को फिर से मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट अपडेट मैं जल्दी ही लाऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश की अभी अपकमिंग के लिए घोषणा हुई है, सीएम ने एक मीटिंग में की थी वहाँ पर कि बहुत जल्दी हम पुलिस की वैकेंसी फिर से लाएंगे। तो तमाम इस तरीके से चीज़ें हैं जो कर देते हैं, लेकिन अब देखना है कि कहाँ तक ये सही बात होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे नेक्स्ट उस पर। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड में। थैंक यू सो मच।